जीवन में और आप में क्या परिवर्तन आया है? पहले भी हम सीकिंग तो कर ही रहे थे, क्योंकि सहज में जो भी लोग आए हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो सीकिंग कर ही रहे थे। और जब जाके उन्हें सहज मिल गया तो वो रियलाइजेशन होते ही उनको पता लगे कि यही वो जगह है जहाँ से उन्हें आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त हो सकता है। तो सहज योग के माध्यम से ध्यान करना बहुत ही सरल और सहज है। हम केवल सरेंडर करके बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, और हमें अपने चक्रों और नाड़ियों पे वो अनुभूति होने लगती है। और जब कुंडली माँ आपके सहस्त्रार से ऊपर निकलती है तो जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं भी प्राप्त नहीं होता। अच्छा, तो कुंडलिनी माँ को अगर आपको एक नॉर्मल इंसान को समझाना है कि ये शक्ति क्या है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? कुंडली माँ हम सबकी इंडिविजुअल मदर है, जो सभी के शरीर के अंदर है, जो हमारे सारे क्रियाकलापों को जानती है, पुराने जन्मों में जो भी हमने किया है उसको भी वो समझती हैं, और वो हमें गाइडेंस भी प्रदान कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए शुद्ध इच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई साधक अगर अपनी शुद्ध इच्छा में अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करता है और वो उनसे गाइडेंस प्राप्त करना चाहता है, तो वो कुंडली शक्ति उसको गाइड कर सकती है और उसके आध्यात्मिक उत्थान को प्रदान कर सकती है। बहुत अच्छा भैया। तो जो हम ध्यान सुनते थे कि मेडिटेशन क्या होता है, जनरली लोग कहते हैं मेडिटेशन में मतलब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, इमेजिन करना, वो मेडिटेशन, और जब आपको ये सहज योग का मेडिटेशन पता चला और आप उसमें उतरे उस मेडिटेशन में, तो आपको डिफरेंस क्या लगा कि एग्जैक्टली मेडिटेशन होता क्या है? अगर हमें किसी को बताना हो जो दुनिया कंफ्यूज चल रही है, इल्यूजन में है मेडिटेशन के वर्ड को लेकर के, उसे अगर आपको डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? जैसे पहले हम जो भी प्रयास कर रहे थे, जो भी कोशिशें कर रहे थे, या तो किसी बिंदु पे फोकस करके या अन्य किसी विधि से, तो उसमें ये था कि आप अपनी प्रगति नहीं पता कर सकते। थोड़ी देर के लिए आपको ये तो लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक प्रगति क्या है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे आंसर्स मिलेंगे उसके, और अगर आप सोच भी लेते हैं तो वो एक बौद्धिक लेवल पे आप उसका आंसर सोचते हैं, लेकिन उसका रियलिटी में क्या यही सत्य है, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती। लेकिन हम अगर शिव माता जी को सुनते हैं तो हमारे ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं, एक तो हमें उनका उत्तर मिल जाता है, और हम अपने आध्यात्मिक उत्थान को अपने सूक्ष्म शरीर पर भी उसको महसूस कर सकते हैं। ये हमारी जो फिंगर टिप्स हैं उन पे भी हम महसूस कर लेते हैं कि हमारी किस चक्र और नाड़ी में कहाँ परिवर्तन आ रहा है, और हमारी शांति भी हमको बताती है कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही। हमारे वाइब्रेशंस का लेवल बता देता है कि हमें जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं वो सही मार्ग पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और हम जितना भी दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, देने का प्रयास करते हैं, उतने ही हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। थैंक यू सो मच भैया। और हम चाहेंगे कि सहज योग ईश्वर करे हर एक इंसान को जल्दी से जल्दी पता चले और वो अच्छे से सहज योग में उतर पाए, और हम श्री माता जी का सपना पूर्ण कर पाए। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। ठीक ठाक बुलवा रहे। ये कनेक्शन की अवस्था जब अपनी पावर से ये बैठे तो आपको ऐसे बैठना रहेगा। एंड